हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी क्लास में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रयोगशाला परिचारक एग्ज़ाम के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस जो कि होंगे रसायन विज्ञान से। क्वेश्चन नंबर 1 है, 18 कैरेट सोने में शुद्ध स्वर्ण का अनुपात होता है 100%, 80%, 75%, 60%। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 75%। 18 कैरेट शुद्ध सोने में शुद्ध स्वर्ण का अनुपात कितना होता है 75%। क्वेश्चन नंबर 2 है, स्वर्ण की शुद्धता कैरेट में व्यक्त की जाती है। स्वर्ण का शुद्धतम रूप होता है 24 कैरेट, 99.6 कैरेट, 91.6 कैरेट, 22 कैरेट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 24 कैरेट। शुद्ध स्वर्ण की शुद्धता कैरेट में व्यक्त की जाती है। स्वर्ण का शुद्धतम रूप होता है 24 कैरेट। क्वेश्चन नंबर 3 है, जर्मन सिल्वर में निम्नलिखित धातुएं होती हैं तांबा, जस्ता और निकेल। तांबा, जस्ता और एल्यूमिनियम। तांबा, जस्ता और सिल्वर। जस्ता, सिल्वर और निकेल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए तांबा, जस्ता और निकेल। जर्मन सिल्वर में कौन कौन सी धातुएं होती हैं? तांबा, जस्ता और निकेल। क्वेश्चन नंबर 4 है, कांसा निम्नलिखित में से किसकी मिश्र धातु है? तांबा, जस्ता, टीन और जस्ता, तांबा और टीन, लोहा और जस्ता। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी तांबा और टीन। कांसा किसका मिश्र धातु है? तांबा और टीन का। क्वेश्चन नंबर 5 है, स्टील में कार्बन का प्रतिशत होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 0.1 से 1.5। स्टील में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है? 0.1 से 1.5। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वार्ट्ज एक रूप है सिलिकॉन डाइऑक्साइड का, सोडियम सिलिकेट का, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का या फिर मैग्नीशियम कार्बोनेट का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सिलिकॉन डाइऑक्साइड का। क्वार्ट्ज एक रूप है सिलिकॉन डाइऑक्साइड का। क्वेश्चन नंबर 7 है, माणिक्य, रूबी और नीलम किसके ऑक्साइड हैं? कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कॉपर। माणिक्य, रूबी और नीलम किसके ऑक्साइड हैं? कॉपर के ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 8 है, सोल्डर किस धातु का मिश्रण है? टीन और लेड, टीन और जिंक, जिंक और लेड, कॉपर और जिंक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए टीन और लेड। सोल्डर किस धातु का मिश्रण है? टीन और लेड का। क्वेश्चन नंबर 9 है, ग्रेफाइट की अपेक्षा हीरा अधिक कठोर होता है। इसका कारण है परमाणुओं की परतों में अंतर, हीरे की चतुष्फलकीय संरचना, क्रिस्टलीय संरचनाओं में अंतर, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हीरे की चतुष्फलकीय संरचना। ग्रेफाइट की अपेक्षा हीरा अधिक कठोर होता है। इसका क्या कारण है? हीरे की चतुष्फलकीय संरचना। क्वेश्चन नंबर 10 है, कार्बन का सर्वाधिक कठोर अपर रूप होता है हीरा, ग्रेफाइट, काजल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हीरा। कार्बन का सर्वाधिक कठोर अपर रूप होता है हीरा। क्वेश्चन नंबर 11 है, जल के निर्जलीकरण के लिए निम्नलिखित में से किसका व्यापक प्रयोग किया जाता है? ब्लीचिंग पाउडर, फिटकरी, वैरेक्स पाउडर, सोडा पाउडर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ब्लीचिंग पाउडर। जल के निर्जलीकरण के लिए निम्नलिखित में से किसके व्यापक रूप का प्रयोग किया जाता है? ब्लीचिंग पाउडर। क्वेश्चन नंबर 12 है, पानी में हवा का बुलबुला व्यवहार करता है उत्तल लेंस की भांति, अवतल लेंस की भांति, उत्तल दर्पण की भांति या फिर अवतल दर्पण की भांति।
इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उत्तल लेंस की भांति। पानी में हवा का बुलबुला व्यवहार करता है उत्तल लेंस की भांति। क्वेश्चन नंबर 13 है, जल का शुद्धतम रूप है नल का जल, वर्षा का जल, भौम जल, आसूत जल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वर्षा का जल। जल का शुद्धतम रूप क्या है? वर्षा का जल। क्वेश्चन नंबर 14 है, अंडा मृदु जल में डूब जाता है किंतु नमक के सांद्र घोल में तैरता है क्योंकि? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि नमक के घोल का घनत्व अंडे के घनत्व से अधिक हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, जल में कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण आ जाती है? कैल्शियम और सोडियम के क्लोराइड, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड तथा कार्बोनेट, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड तथा सल्फेट, या फिर कैल्शियम तथा सोडियम कार्बोनेट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड तथा सल्फेट के कारण। जल में कठोरता की उपस्थिति का कारण क्या है? कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड तथा सल्फेट। क्वेश्चन नंबर 16 है, मामूली कट जाने पर फिटकरी रक्तस्राव को रोक देती है, इसका कारण है? विलायकियन, इमल्सन, अपोहन, स्कंदन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विलायकियन। मामूली कट जाने पर फिटकरी क्या करता है? रक्तस्राव को रोक देता है, इसका कारण है विलायकियन। क्वेश्चन नंबर 17 है, मरकरी है ठोस धातु, द्रव धातु, ठोस अधातु, द्रव अधातु। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, द्रव धातु। मरकरी क्या है? द्रव धातु। क्वेश्चन नंबर 18 है, रासायनिक दृष्टि से चूने का पानी होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सोडियम कार्बोनेट। रासायनिक दृष्टि से चूने का पानी होता है सोडियम कार्बोनेट। क्वेश्चन नंबर 19 है, वनस्पति तेलों को संतृप्त वसाओं में परिवर्तित करने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? H2, O2, Cl2, SO। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, H2। वनस्पति तेलों को संतृप्त वसाओं में परिवर्तित करने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? H2 गैस का। क्वेश्चन नंबर 20 है, अग्निशामक के रूप में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन सब ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कार्बन डाइऑक्साइड। अग्निशामक के रूप में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड का। क्वेश्चन नंबर 21 है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम बाइक्लोराइड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 22 है, पेट्रोल से लगी आग को बुझाने में जल प्रभावी नहीं होता क्योंकि? ज्वाला इतनी गर्म होती है कि जल उसे ठंडी नहीं कर पाता, जल और पेट्रोल में रासायनिक अभिक्रिया हो जाती है, जल और पेट्रोल एक दूसरे में मिश्रणीय हैं, जल और पेट्रोल एक दूसरे में अमिश्रणीय हैं और पेट्रोल ऊपरी परत बनाता है अतः जलता रहता है। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी है, जल और पेट्रोल एक दूसरे में अमिश्रणीय हैं और पेट्रोल ऊपरी परत बनाता है अतः जलता रहता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, न्यूनतम ज्वलनशील रेखा फाइबर होता है नायलॉन, पॉलिस्टर, कपास, सूत, टेरिलिन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए,
नायलॉन क्या है? न्यूनतम ज्वलनशील रेखा। क्वेश्चन नंबर 24 है, वाणिज्य में टेरिलिन कहा जाने वाला पदार्थ होता है? कृत्रिम रेशा, प्राकृतिक रेशा, संवर्धित प्राकृतिक रेशा, सूत व रेशम का सम्मिश्रण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कृत्रिम रेशा। वाणिज्य में टेरिलिन कहा जाने वाला पदार्थ क्या होता है? कृत्रिम रेशा। क्वेश्चन नंबर 25 है, रेयॉन बनाया जाता है प्लास्टिक से, गैसोलीन से, पेट्रोलियम से या फिर सेल्यूलोज से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सेल्यूलोज से। सेल्यूलोज से क्या बनाया जाता है? रेयॉन। क्वेश्चन नंबर 26 है, पॉलीथीन बनता है एथिलीन से, प्रोपिलीन से, एसिटिलीन से या फिर एनिलीन से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एथिलीन से क्या बनता है? पॉलीथीन बनता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, कोयले की खानों में प्रायः विस्फोट करने वाली गैस है हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, वायु, मीथेन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मीथेन। कोयले की खानों में प्रायः विस्फोट करने वाली गैस क्या है? मीथेन। क्वेश्चन नंबर 28 है, प्राकृतिक रबर एक बहुलक है एथिलीन का, वाइनिलीन क्लोराइड का, आइसोप्रोपिन का या फिर एसिटिलीन का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आइसोप्रोपिन का। प्राकृतिक रबर एक बहुलक है आइसोप्रोपिन का। क्वेश्चन नंबर 29 है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किसके आंशिक निर्जलीकरण से बनता है? एप्सम लवण, जिप्सम लवण, नीला थोथा, हरित काचर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जिप्सम लवण। प्लास्टर ऑफ पेरिस किसके आंशिक निर्जलीकरण से बनता है? जिप्सम लवण के। क्वेश्चन नंबर 30 है, फोटोग्राफी की फिल्म बनाने के लिए सिल्वर के कौन से लवण का प्रयोग किया जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर सल्फेट या फिर सिल्वर नाइट्रेट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिल्वर ब्रोमाइड। फोटोग्राफी फिल्म बनाने के लिए सिल्वर के कौन से लवण का प्रयोग किया जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड का। यदि आपको हमारी यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।